बेलापुर गांव में गोविंद रहता था। गोविंद पढ़ा लिखा था और गांव के पोस्ट ऑफिस में बाबू था। गोविंद के शांत स्वभाव में ही उसका निर्मल चरित्र झलकता था। कमला भाभी, आपके पति के प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं? हाँ गोविंद भैया, पैसे तो आ गए हैं। भैया, आप नहीं होते तो न जाने हमारा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया क्या है भाभी? और कोई काम हो मेरे लायक तो जरूर बताना। ठीक है भैया। किसी स्त्री से या पुरुष से आदर से ही बात करता था। गांव के महिलाओं की समस्या हो या पुरुषों की हमेशा हल निकालता था। पेंशन वगैरह बराबर आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ गोविंद बेटा, पेंशन बराबर आ रही है। गांव तेरे के लोग रहते गोविंद को हमें बहुत चिंता चाहते करने की थे। कोई जरूरत नहीं पड़ती। गोविंद किसी के भी और काम काकी, को अपना काम समझकर करता था। अगले महीने एक तहसील फॉर्म के बैंक काम में हो या भरकर ग्राम देना है, पंचायत के लोगों को फ्री में नहीं करके तो देता था। पेंशन रुक जाएंगी। लोगों के सुख दुख में भी गोविंद लोगों ठीक के है, साथ भरवा रहता लीजिए। था। गांव के जमींदार मुरारीलाल गोविंद से बहुत चिढ़ते थे। गोविंद के बच्चे ने परेशान करके रखा है। जब से बाबू बन गया तब से लोगों के सभी काम फ्री में करवाता है, तो मेरे पास कोई भी काम लेकर नहीं आता है। मेरा कमीशन पूरी तरह से बंद हो गया और गांव के लोग उसकी वाहवाही करते रहते हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग जमींदार मुरारीलाल के पास आकर, राम राम जमींदार जी। बोलो घनश्याम, क्या काम है? मालिक, बरसात शुरू होने वाली है। बीज खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। जाओ गोविंद के पास, मेरे पास क्यों आए हो? इस साल किसी को कर्ज नहीं मिलेगा। भूखे रहो, बंजर रखो अपनी जमीन, मुझे क्या बस उस गोविंद की वाहवाही करते हो, जाओ यहाँ से। सभी किसानों को जमींदार बिना कर्ज दिए हकाल देता है। बेचारे गरीब किसान छोटा सा मुंह करके घर जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात गोविंद से होती है। और घनश्याम काका, रामू, संपत और भोला भैया कहाँ से आ रहे हो? किसान घनश्याम सारी हकीकत गोविंद को बताता है। गोविंद भैया, हम हर साल जमींदार से खेती के लिए कर्जा लेते हैं। हम उनको ज्यादा ब्याज भी देते हैं और फसल बेचकर हम जमींदार का पूरा पैसा भी लौटाते हैं। फिर भी जमींदार ने हमें इस साल कर्जा देने से मना किया है। अब हमारी खेती कैसे होगी? हमारी जमीन बंजर रहेगी तो हमारे परिवार कैसा चलेगा? इसकी चिंता लगी है भैया। घनश्याम भैया, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। आप अपने घर जाओ, आपके परिवार के लोग आपकी राह देख रहे होंगे। दूसरे दिन गोविंद शहर जाकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर के साथ बात करके गांव वापस आकर सारे गांव वाले को खुशखबर बताता है। घनश्याम काका, रामू, संपत और भोला भैया, आपकी लोन की समस्या का समाधान हो गया है। शहर की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आज का लोन देने के लिए हमें तैयार है। सारा गांव खुश खबर सुनकर झूम उठता है। गोविंद को देवता मानने लगते हैं। गोविंद भैया, आप तो देवता हैं। सालों से हमारे पति जमींदार से कर्जा लेकर खेती करते थे, लेकिन जमींदार के ज्यादा ब्याज के वजह से हमारे पास कुछ नहीं बचता था। लेकिन अब हमारे पैसे बचेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगे। नहीं देवकी भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपको मिलना ही था। मालिक, क्या हो गया मोहन? उस गोविंद ने गांव वाले को लोन दिलवाया है। जमींदार को पता चलते ही जमींदार मुरारीलाल आग बबूला हो जाता है, तिलमिला जाता है। अब उस गोविंद के बच्चे को सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन शाम को 5 बजे गोविंद अपने घर पर खाना बना रहा था कि एक औरत गोविंद के घर आती है। अपने ही हाथों से दरवाजा बंद करके अपने कपड़े फाड़कर चिल्लाना शुरू करती है।
उसकी आवाज सुन गांव वाले जमा हो जाते हैं। औरत गोविंद के घर के बाहर आकर रोने लगती है। जमींदार मुरारीलाल वहां आकर उस औरत क्या हो गया बहन? से और औरत अपने साथ घटी घटना बताती है। मैं गांव के बाहर अपने माँ के साथ रहती हूँ। मुझे राशन कार्ड बनवाना था, इसीलिए मैं इसके घर आई तो मुझे घर के अंदर बुलवाकर मेरे साथ जबरदस्ती की। अब मुझे कौन न्याय देगा? बहना तुम घबरा मत। देखो गांव वालों, ये है इस गोविंद का चरित्र। देवता मानते हो ना आप इसे। मुझे पहली से ही पता था ये इंसान कैसा है। मेरी घरवाली सही बोल रही थी गोविंद के बारे में। इस अबला को न्याय मिलना चाहिए। ले चलो इन दोनों को मुखिया के पास। मुरारीलाल गांव वाले के साथ उन दोनों को गांव के मुखिया के पास लेकर जाता है। मुखिया उस औरत तेरा नाम क्या है और तू कहाँ रहती हो? मेरा नाम गौरी। मैं गांव के बाहर अपनी माँ के साथ रहती हूँ। शादीशुदा हो? हाँ, मेरा पति पिछले साल कोरोना में गुजर गए। तू गोविंद के घर शाम के समय क्यों गई? मुझे नया राशन कार्ड बनवाना था, इसलिए मुझे पता चला कि ये राशन कार्ड बनवाते हैं। ये सुबह नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं 5 बजे इसके घर गई तो इसने मुझे घर के अंदर बुलवाया और दरवाजा बंद करके मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरे कपड़े इसने फाड़ डाले। मैं कैसे कैसे करके अपनी जान बचाकर घर के बाहर आई। आप गांव के मुखिया हैं, आप ही मुझे न्याय दिलाइए। मुखिया गोविंद से पूछते हैं। गोविंद, तुझे कुछ कहना है? मुखिया जी, मैं तो निर्दोष हूँ। मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया। मेरे खिलाफ ये किसी का षड्यंत्र है। हाँ मुखिया जी, गोविंद का चरित्र एकदम साफ सुथरा है। ये घृणा काम वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसको बरसों से जानता हूँ। मुखिया गोविंद को सजा सुनाते हैं। पंचायत गोविंद को 2 दिन का समय देती है। वो अपनी बेगुनाही साबित करे। बेगुनाही साबित न करने पर उसे इस औरत से शादी करनी पड़ेगी, या ऐसा न करने पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। गोविंद सोच में पड़ता है, ये षड्यंत्र किसने मेरे खिलाफ रचा होगा। इसी सोच में गोविंद शाम को गांव के बाहर टहलने निकलता है तो उसे आवाज सुनाई देती है, बचा 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 बचा, बचा। गोविंद इधर उधर देखता है तो अंधेरे में कुछ गुंडे किसी महिला के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। गोविंद दौड़कर उनके तरफ जाकर उन गुंडों से उस औरत को बचाता है। आप कौन है और आप कहाँ रहती है? चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। वो औरत गोविंद के पांव पर पड़कर, गोविंद भैया मुझे माफ कर दो, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की। मुझे जमींदार ने पैसों का लालच दिया और मैं उसके बहकावे में आ गई। गोविंद बोला, बहन, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया ना? मैंने तुझे माफ कर दिया है। दूसरे दिन गोविंद और गौरी मुखिया के पास जाकर, गौरी, मुखिया जी, गोविंद भैया बिल्कुल निर्दोष है। गोविंद भैया का चरित्र खराब करने के लिए ये सारा षड्यंत्र मुखिया ने रचा है। आप सभी मुझे माफ करो। इस गुनाह के लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है। अपनी गलती कबूल करती है और मुखिया षड्यंत्रकारी जमींदार को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिसका चरित्र अच्छा होता है उसे बिगाड़ने वाले हमेशा